बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत पंजाब की जानब से आसान कारोबार फाइनेंस कर्जा स्कीम का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है और पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने अपडेट किया था कि पंजाब काबीना ने बाकायदा जो है वो मंजूरी दे दी है कर्जा स्कीम चालू करने के लिए। तो अब इसका बाकायदा जो है वो आगाज़ हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको फुल एंड फाइनल इन्फॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूँ कि कैसे जो है वो आप फॉर्म फिल करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी, और अगर आप कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं और उसके लिए चाहिए आपको कर्जा, तो आप किस तरह आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की है इसमें अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। टेन्योर का होगा, मार्कअप कितना होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर तफसील देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये देखिए फॉर्म जो है वो आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जरूरी चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये पंजाब के आवाम के लिए जो है वो सिर्फ लोन है, पाकिस्तान पूरे के लिए नहीं है, सूबे पंजाब के लिए सिर्फ जो है वो लोन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक आप बिला सूद कर्जा जो है वो ले सकते हैं और 5 साल की आसान महाना एक साथ में आपने ये कर्जा जो है वो वापस करना है, चाहे 10 लाख ले लें या 3 करोड़ ले लें। उम्र की हद आपकी 25 से लेके 55 साल के दरमियान होगी, तब आप दरख्वास्त दे सकते हैं। शनाख्ती कार्ड और NTN के हामिल अफराद के लिए जो है वो ये कर्जा स्कीम लॉन्च की गई है, यानी आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आप फाइलर होने चाहिए और आपके पास नेशनल जो टैक्स नंबर है वो होना चाहिए, NTN जिसे कहते हैं, तो तब आप ये कर्जा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर सिंपल जो है वो नेक्स्ट पेज की जानब बढ़ते हैं। आपको ये सिंपल जो है वो इंटरनेट पर फॉर्म के लिए दरख्वास्त मिल जाएगी, जो कि आप PITB आसान कारोबार के नाम से सर्च कर सकते हैं गूगल पर। जो पहली वेबसाइट आएगी आपने सिंपल उसको ओपन किया। बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से ये जो है वो सिलसिला शुरू कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट पंजाब। तो यहां पर सबसे पहले जो मालूमात है वो आप देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए इस दरख्वास्त को फिल करने के लिए। तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए और शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, उसको भी आपने स्कैन कर लेना है। यह तस्वीर आपके पास क्लियर होना चाहिए अगले और पिछले हिस्से की। दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपने ये तमाम काम कर लेने ताकि आप दरख्वास्त फिल करें और आप फौरन 15 मिनट के अंदर अंदर दरख्वास्त फिल कर लें। आपके पास शनाख्ती कार्ड के साथ एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी आपके अपने नाम पर जो है वो शनाख्ती कार्ड पे एक सिम होनी चाहिए जिस पर बैंक में आपसे जो है वो बाद में राब्ता वगैरह कर सकेगा। आपके पास 2 रेफरेंस होने चाहिए, उनके शनाख्ती कार्ड की कापियां, उनकी पिक्चर होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक NTN होना चाहिए। और कारोबार के लिए नया कारोबार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो महाना आमदनी, कारोबारी अखराजात और दीगर आमदनी का तखमीना दस्तयाब हो, यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपने बना के रखनी है। उसके बाद मौजूदा कारोबार के लिए इनकी असल जो महाना तफसीलात है वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। किराए के मुहदे, ट्रांसफर लेटर, रजिस्ट्री बराए कारोबार और रिहायशी पते की कापी जो भी काबिले इत्तलाक हो वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों सूरतों में अगर आप कारोबार बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं। और उसके बाद यकीनी बनाएं कि आपके दरख्वास्त जो है वो मुकम्मल आप मायार पे पूरा उतरते हो। आपके पास दरख्वास्त की फीस भी दस्तयाब होनी चाहिए। तो ऑलरेडी वीडियो के अंदर आपको अपडेट कर चुका था कि फीस जो है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, लेकिन अब कितनी होगी ये आपको हैरान करेगी यहाँ पर। तो आपके पास टायर 2 कर्जों के लिए पेश की जाने वाली सिक्योरिटी की तफसीलात भी होनी चाहिए, यानी इसमें टायर जो है वो होंगे टायर 1, टायर 2, टायर 3। ठीक है, तो अगर आप टायर 2 के अंदर आएंगे तो फिर आपको प्रॉपर्टी लेटर या फिर रजिस्ट्री ये आपके पास जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर आप बैंक को जमा करवाएंगे तो वो भी मौजूद होनी चाहिए। दरख्वास्त जमा करवाने के मुताल्लिक जो मालूमात है वो ये है कि दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आपने सिंपल जो है वो इनके पोर्टल पर साइन अप करना है, अपना अकाउंट बना लेना है और आपके पास अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर जरूरी होना चाहिए जिस पर बैंक आपसे राब्ता कर पाएगा। और ये दरख्वास्त मुकम्मल करने के लिए कम से कम आपको 15 मिनट लगेंगे और आप ये सिंपल तमाम चीजें पूरी रखें, फिर आपको 15 मिनट लगेंगे, वरना ज्यादा टाइम लग सकता है। और आपके लिए सहूलत इस मरतबा ये दी गई है कि जब आप दरख्वास्त फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसके जितने भी पेजेस होंगे 1, 2, 3, 4, 5, वो अगर आप एक फिल करके नेक्स्ट अपना दूसरा फॉर्म फिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो भूल जाते हैं या फिर आपके पास होते नहीं है तो आप उनको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, वहीं से दरख्वास्त आप दोबारा फिल अप कर पाएंगे। ठीक है, और बराए करम जितनी मालूमात आपके पास हो अपलोड करें, जैसे मालियाती गोशवारे, कारोबारी मनसूबाबंदी, गुज़िश्ता 6 माह के बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह भी आपने अपलोड कर देने ताकि दरख्वास्त जो है वो मजीद अथेंटिक हो जाए। और आपकी दरख्वास्त की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल तब होगी जब आप फीस जमा करवा देंगे और दरख्वास्त आपकी मुकम्मल तौर पर सही से फिलअप होगी। और टायर 1 के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की फीस भाई 5,000 रुपए रख दी गई है।
फीस नाकाबिले वापसी है। और टायर 2 के लिए 10,000 रुपये फीस रख दी गई है, फीस बहुत ज़्यादा भाई रख दी गई है। तो फॉर्म जमा करने के लिए आपके पास दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएगा मैसेज पर भी और स्क्रीन पर भी, वो आपने नंबर सेव कर लेना है। उसी दरख्वास्त के स्टेटस नंबर से आप इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पर प्रोसीड कर देना है, तो आप आ जाएंगी फॉर्म के ऊपर जहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें जो है वो देनी है और अपना फॉर्म फिल करके इनके जो कर्जा स्कीम है उसमें अप्लाई कर लेना है। फिर इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा कि आपके लिए क्या अपडेट आई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, बैंक इस वक्त क्या चाह रहा है, कर्जा किन किन को मिला है और कैसे उन्होंने अप्लाई किया था, वो सारी अपडेट इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाने के लिए दरख्वास्त फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए यहाँ पर आपने ये ज़रूरी मालूमात देनी है। लाइक आप अपना जो है वो CNIC के मुताबिक नाम बताएंगे, शौहर या वालिद का नाम, अपना शनाख्ती कार्ड, ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, आपने अपनी तारीख पैदाइश यहाँ पर लिखनी है, शनाख्ती कार्ड कब जारी हुआ था, कब एक्सपायर हो रहा है और आपकी माँ का नाम क्या है। आपके पास अगर अल्लाह ना करे कोई आप डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर वो आपने लिखना है और कौन सी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर बतानी है। आपका जिन्स क्या है, मर्द हैं औरत, वो यहाँ पर बताना है। आपके मोबाइल का नेटवर्क आपका क्या है, वो कोड यहाँ पर आपने लगाना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। सिम आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है या नहीं वो बताना है। मौजूदा आपका रिहायशी पता क्या है जहाँ पर बैंक बाद में विजिट करता है, ठीक है। तो आपने अपना सूबा, डिवीज़न, ज़िला, तहसील सब कुछ यहाँ पर बताना है, शहर का नाम। और उसके बाद यही पता आपका मुस्तकिल पता है या फिर टेम्परेरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने अपना नेशनल टैक्स नंबर बताना है, NTN नंबर देना है। फिर आपकी नेक्स्ट जो है वो दरख्वास्त फॉरवर्ड होगी। रिहाइश की मलकियत यानी आप रेंट के घर में रह रहे हैं या फिर आप कंबाइन फैमिली के अंदर वगैरह वगैरह जो आपने यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आप अगर सियासी तौर पर एक बाअसर शख्सियत हैं तो वो भी आपने यहाँ पर बताना है और अपना यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है और यहाँ पर अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन और उसके बाद आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे, जिसकी इंशाल्लाह अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि वहाँ पर आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, क्या चीज़ें कैसे आपने प्रोसीड करनी है। बहरहाल मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। ये आप अपना अकाउंट जो है वो यहां पर रजिस्टर करके इंशाल्लाह यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उसके अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सारा इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। ये थी आज की वीडियो। मजीद इस तरह के अपडेट्स और आपके फायदे की मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।